कि आज से 100 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह के राज तक तो कोई हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं था। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी, जो कि चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा से, और उनका भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर अध्ययन रहा है और भारतीय दर्शन के वे विद्वान हैं। देखिए हरीश जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि सनातन और सिखी का क्या रिश्ता है। मैं अपनी बात सभ्यता, जो हमारी इस देश की जो भारतीय सभ्यता है, वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत प्राचीन सभ्यता विद्यमान रही है, जिसको हम सप्त सिंधु सभ्यता या कहते हैं उसको सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो वो तकरीबन 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। ये बात हमारे देश के जो और बाहर के विद्वान हैं, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ और जो हमारे प्राचीन साहित्यिक परंपरा है, जैसे वेद हैं हमारे, वो संसार के सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ हैं, तो उनको सामने रखकर हमारी सभ्यता की जो उम्र है, जो उसको आंकने का जो कोशिश की है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी सभ्यता तकरीबन आज से 10,000 साल पुरानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस सभ्यता के बारे से जो ज्ञान है, वहाँ से हम बात शुरू कर सकते हैं जी। हमारी जो सभ्यता है उसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो ये ज्ञान की सभ्यता है और दूसरे ये धर्म पर आधारित है। इन दोनों बातों को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो सभ्यता है वो ज्ञान की सभ्यता कैसे है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इस देश में जितनी परंपराएं पैदा हुई हैं, वो इस सभ्यता के अंतर्गत आई हैं। जैसे सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है और सिख धर्म है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि इनमें धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको कह सकते हैं सनातन, जैन, बौद्ध और सिख। ये पंथ हैं या मत हैं, क्योंकि धर्म का शब्द केवल सनातन के संदर्भ में ही पे हमें इसका प्रयोग करते हैं। तो बाकी जो सिख पंथ है, इसके बारे में भाई गुरदास जी ने सबसे पहले गुरु नानक वाणी की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि नानक निर्मल पंथ चलाया। तो हमारा जो गुरु नानक देव जी से हम बात शुरू करते हैं जी, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने इस देश की धरती पर जो मध्यकाल में धार्मिक परंपराएं जो उपजी हैं, और उसमें उसको सिख परंपरा कह सकते हैं। तो सिखी तो एक पंथ है, एक मार्ग है जीवन जीने का। तो इसमें हम ये समझते हैं कि जो हमारी सभ्यता के ये 4 मार्ग हैं, इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है श्रमणिक ट्रेडिशन, श्रमणिक परंपरा है, उसमें बौद्ध और जैन आ जाते हैं, और दूसरी है वैदिक परंपरा, उसमें सनातन धर्म और सिख आ जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज जो बातें सारी सिखी को सनातन से दूर करने की बात जो हो रही है, वो ये समझने की बात तो है कि वैदिक परंपरा से केवल सिखी का जो नाता है वो वैसा नहीं जो जैन और बौद्ध परंपरा का है। तो सिखी तो मैं समझता हूँ कि सीधे तौर पर वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है।
तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो बात चल रही है, पहले तो उसका संदर्भ देखने की जरूरत है। आज हम सिक्खी और सनातन की जो साझ है उसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि आज से 100 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह के राज तक तो कोई हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं था। गुरु नानक देव जी से हमारी परंपरा, ज्ञान की परंपरा शुरू होती है और वो जो सारा उनका डिस्कोर्स है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो वहाँ सिक्खी की अलग से पहचान की कोई बात नहीं है। उसमें तो ये बात है कि मानव जीवन का जो मोक्ष है वो गुरु की शिक्षा के ही साथ पूरा हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने सिक्खी की परिभाषा जो दी है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि सिक्खी शिक्षा गुरु विचार, कि सिक्खी तो एक ऐसी शिक्षा है जो गुरु के विचार के अनुसार है। तो इसमें अलग से आइडेंटिटी की बात नहीं, इसमें आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन की बात आ जाती है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जो 4 मुख्य धर्म परंपराएं हैं उनमें से जो सिक्खी है उसका जो रिश्ता है सनातन के साथ सीधे रूप में है। तो इस सनातन रिश्ते की बात मैं करना चाहता हूँ। मैं पहले तो इसको मैं ले लेता हूँ कि सनातन की परंपरा का ज्ञान ग्रंथ है वेद, और वेद एक नहीं है, वैदिक साहित्य है। उसमें जो एक तो पहले ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, इन्हीं वेदों के आधारित ही हैं। और उसके बाद फिर अरण्यक आते हैं और लास्ट में उपनिषद आते हैं। तो ये सारा वैदिक साहित्य जो है वो हमारे देश की उस ज्ञान परंपरा का ज्ञान ग्रंथ है। इसी तरह मध्यकाल में संतों, भक्तों और गुरु साहबान की वाणी आती है। वो वाणी जो है वो वैदिक परंपरा की ज्ञान परंपरा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। मैं ये समझता हूं कि वेद वाणी और गुरुवाणी इन दोनों में एक दार्शनिक साझ है जिसको आज हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हमें भटकाया जा रहा है, सबसे ज्यादा इसी बात के ऊपर आजकल जोर दिया जा रहा है कि सिक्खी और सनातन अलग हैं। फिर कैसे अलग हैं? सामाजिक तौर पे आप जानते ही हैं कि जो हर हिंदू फैमिली से, सनातन धर्म के फैमिली से अपने बड़े बेटे को सिख बनाया जाता था। तो सिख आए कहाँ से हैं? वो हिंदू समाज ही हमारा वो एक विरसा है जहाँ से सामाजिक तौर पर सिक्खी की बात होती रही है। तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक ही हैं। मैं इस बात को दार्शनिक लेवल पर बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, जो वैदिक चिंतन है और गुरुओं की वाणी है, इसमें साज मूल रूप में क्या है? तो मैं ये समझता हूं कि जो वैदिक परंपरा में 4 खंड आते हैं। एक तो आता है उसमें कर्मकांड, कांड आते हैं उसमें, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों की बात हमें मन में रखनी चाहिए, क्योंकि जो वैदिक साहित्य है वो एक तरह का नहीं है। ये 3 कांड हैं उसमें। एक तो पहले कर्म कांड है, उसमें एक जो हमारे आती है, कर्म की बात आती है। कर्म का सिद्धांत आता है कि जो आदमी काम करता है उसी के अनुसार उसका फल मिलता है। ये एक वैज्ञानिक चिंतन की बात है कि हम अपने किए हुए कर्म का फल भोगते ही हैं। और दूसरे कर्म का जो शब्द है उसको अनुष्ठान के रूप में लिया जाता है कि वैदिक यज्ञ और हवन की जो रीतियां हैं उनके बारे में हम एक अनुष्ठान के रूप में भी कर्म की बात करते हैं। तो दोनों तरह का कर्म है। भगवद गीता में
जो पहले कर्म की बात की जाती है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और ये जो मतलब एक ऐसे कर्म की बात है जो निष्काम कर्म है। और गुरबाणी में भी आता है कर्म करत होवत नह कर्म, के भाई इस संसार में कर्म करते हुए निष्काम की भावना को अपने सामने रखिए। तो एक इसमें एक और बात ही है कि जो कर्म की बात से और विद्या के बाद में तत्कर्म यम न बंधाए, कि कर्म तो वो है जो हमें बंधन में नहीं डालता, और सा विद्या या विमुक्त है, और विद्या ज्ञान क्या है जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। ये हमारे शास्त्रों में इसी बात की चर्चा है। और मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी जो वैदिक परंपरा और सभ्यता है वो ज्ञान केंद्रित है। इसका जो हवाला सबसे खूबसूरत बात भगवत गीता में आती है। वो कहते हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस दुनिया में ज्ञान के सिवा और कोई चीज पवित्र नहीं है। तो गुरु नानक देव जी भी यही बात कहते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में इसी बात को ऐसे कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का एक ऐसा सुरमा दिया है कि जिसके साथ मुझे अंधकार की जो उसमें अंधकार है वो खत्म हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो सभ्यता में इस तरह की बहुत सी बातें आ जाती हैं जो गुरबाणी और वैदिक परंपरा के साथ सीधे तौर पर संबंधित हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि वेदों में दो कंसेप्ट्स आते हैं। वो कंसेप्ट्स हैं सत्य और रित, सत्यम और ऋतम। ये हमारी सभ्यता का मूल आधार बनती हैं। आप ऋग्वेद को जब पढ़ेंगे तो ये क्या है, सत्य क्या है और रित क्या है, अगर ये बात हम समझें तो हमें अब अपनी सभ्यता की जो ज्ञान आधारित उसमें योजना है उसका बहुत बारीकी से समझ आती है। सत्य के अंतर्गत है कि इस संसार का परम सत्य क्या है। हम तो बात इस संसार के परम यथार्थ से शुरू करते हैं, और उसके बारे में हमें हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो सत्य है वो कैसे संचालित होता है। मतलब इस सत्य को कंट्रोल करने वाला, संचालित करने वाला कोई इनविजिबल गॉड नहीं, जैसे अब्राहमिक सभ्यता में बात की जाती है ना कि एक गॉड है जो ऊपर बैठा है, वो कभी नीचे आएगा नहीं और आदमी वहां जा नहीं सकता। वो पैगंबर से बात करती है। भाई ये तो एक कल्पित बात हुई ना, कि जिसको हमने देखा ही नहीं, जो हमसे दूर है, वो तो हमसे बात ही नहीं करता, वो तो आदेश देता है, और आदेश भी पता नहीं कि देता है कि नहीं देता है। वो तो इसीलिए कहते हैं कि जो अब्राहमिक सभ्यता है जिसके अंदर 3 मजहब आते हैं, वो जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये कमांडमेंट बेस्ड हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब है कि वो हमें आदेश करते हैं, उसकी निरीक्षण करना और उसको क्रिटिसाइज करना, किंतु परंतु करना अलाउड ही नहीं है। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई सवाल नहीं है। हमारी सभ्यता में सब बात जो ज्ञान की बात है वो तो कहते हैं कि इस संसार को अपनी बुद्धि से, विवेक से जानने की बात करो। गुरु नानक देव जी ये कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, वो तो मैं बात कर चुका हूं। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि बुद्ध विवेक सतगुर ते पाई, कि सतगुरु ने मुझे बुद्धि और विवेक दिया है। तो मतलब है कि हम संसार को देखें, समझें, विचारें, जानें और उसके साथ अपना रिश्ता कायम करें। इसके लिए हमें बुद्धि दी गई है। एक ऋग्वेद में आता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती,
और देखिए गुरु नानक देव जी इसी बात को अपनी वाणी में कहते हैं कि एका सुरति जेते हैं जी, सुरत भी होना कोई ना की, जेही सुरत तेहा तिन राह। कि इस संसार में जितने जीव हैं उस सबको सुरत दी गई है, कॉन्शियसनेस दी गई है, चेतना दी गई है। जैसी किसी जीव की चेतना होती है वैसा ही वो राह चुनता है। तो हमें तो अपने जीवन का रास्ता चुनने के लिए ज्ञान के आधार पर स्वतंत्र कर दिया गया है। कोई हमें डायरेक्शन नहीं देता, कोई हमें आदेश नहीं देता कि ये बात मानो ये बात नहीं मानो। हमें तो संसार को, इस सृष्टि को, इस जीवन के यथार्थ को हमें तो खुद देखने और समझने की बात दी गई है हमारे ज्ञान ग्रंथों में। और देखिए इसी बात को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती। कि जैसी किसी इंसान की बुद्धि उसको दी गई है वैसा ही वो एक वर्णन करता है, प्रभु के बारे में वैसा ही वर्णन करता है। तो हमारा जो ज्ञान का जो विरासत है उसमें तो पहली शुरुआत ही ऐसे होती है कि हम इस संसार को एक ऐसे यथार्थ के रूप में देखते हैं। हमारी एक विश्व दृष्टि है, दुनिया को देखने और समझने का एक दृष्टिकोण है और उसके अनुसार हमारी जीवन शैली बनती है। विश्व दृष्टि और जीवन शैली हमारी सभ्यता के ये दो मूल स्तंभ हैं। ये वैदिक साहित्य में भी हैं और गुरबाणी में भी हैं। और आप देखिए कि जैसे सत्य और रित की संकल्पना वैदिक साहित्य में मिलती है कि सत्य को संचालित कौन करता है, वो कहते हैं कि एक ब्रह्मांडिक विधान है। रित जो है वो तो एक मतलब है कि कॉस्मिक ऑर्डर है जो सत्य को संचालित करता है। कि सत्य को कोई इनविजिबल गॉड नहीं, उसके अंदर का विधान है जो उसको संचालित करता है। तो रित जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर है। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ कि हम जिस यथार्थ में हम जीते हैं उसको संचालित कोई बाहर की शक्ति नहीं कर रही, बल्कि एक कॉस्मिक ऑर्डर है जो उस पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, उसी के अनुसार हम करते हैं। अब देखिए गुरु नानक देव जी ने इसी बात, इन दोनों संकल्पनाओं की जपजी साहब में बहुत खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं कि एक सच है और एक हुक्म है। सत्य और रित की बजाय गुरु नानक देव जी ने सच और हुक्म ये दो संकल्पनाएं दी हैं। वो पहले जपजी साहब के शुरू में ही जो पहला श्लोक के बाद जो पहले तो मूल मंत्र है ना, उसमें एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयोनि सैभंग गुरु प्रसाद। उसके बाद आता है जप और फिर आता है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये जो वो परम सत्य की बात कर रहे हैं, जो हमारे सत्य की संकल्पना वेदों में दी गई है, उसी को उन्होंने सच कहा है। और वो सच संचालित कैसे होता है, आप देखिए कितनी समानता है हमारे सनातन और सिखी के विचारों में। आप देखिए जरा स्टडी कीजिए। वो कहते हैं कि हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। कि जो उस प्रभु का जो परम सत्य के अंतर जो विधान है उसके बाहर कुछ भी नहीं है, वो सबके अंदर है। और इसका मतलब है कि सत्य और रित, सच और हुक्म, ये हमारी दोनों परंपराओं को जोड़ने वाली संकल्पनाएं हैं। और इसी के साथ हम कहते हैं कि बुनियादी रिश्ता ही हमारा दार्शनिक तौर पर समझा जा सकता है। सनातन की जो दार्शनिक चिंतन की बात है वो गुरबाणी के गुरुओं के चिंतन के अनुसार ही है। और मैं तो जब मैं मतलब मूल मंत्र को पढ़ता हूं ना, मूल मंत्र में ही देख लीजिए कि हमारी सनातन से साझ कैसी पक्के तौर पर जुड़ी हुई है। मूल मंत्र का पहला शब्द है एक ओंकार। एक ओंकार। भाई ओंकार, तो ओंकार क्या है? ओम से ओंकार को बाहर जाने की जरूरत नहीं कि ओंकार क्या है। गुरु नानक वाणी में
एक रचना है ओंकार दखनी। उन्होंने ओंकार को परिभाषित किया है कि ओंकार क्या है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्ती, ओंकार शैल जुग भये, ओंकार वेद निर्मय। तो मतलब है ओंकार तो वो शक्ति है जिससे सारी संसार की रचना हुई है। वो तो एक तरह के वेदों को और ब्रह्मांड को निर्माण करने वाली शक्ति है। जो हमारा ओम का संकल्प है, ओंकार भी हमारे शास्त्रों में ओंकार की बहुत खूबसूरत व्याख्या की गई है और इसी रूप में की गई है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी ने ओंकार तो ले लिया सनातन से, एका अपना लगा दिया। मैंने जब गहराई से इस बात को समझने की चेष्टा की तो मैंने देखा कि हमारे ऋग्वेद में एक रचना आती है, वो है नासदीय सूक्त। क्योंकि मैं तो जब आज से 56 साल पहले मैं गुरु नानक देव जी की वाणी के बारे में पीएचडी की थी। जब गुरु नानक देव जी का 500 साला जन्म उत्सव था, मैंने उस साल में पीएचडी की थी गुरु नानक पे। और मुझे ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लंबे समय का जो अध्ययन है वो मेरा दोनों परंपराओं का है जी। क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रहा था ना, तो मेरे जो सुपरवाइजर मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने पहले शुरू में ही उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखो, अगर तो गुरु नानक वाणी पे पीएचडी करनी है तो पहले भारतीय दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी गुरुवाणी का जो ईडियम है, उसका जो मुहावरा है, वो तो भारतीय दर्शन का मुहावरा है। ब्रह्म है, जीव है, जगत है, नाम है, हुक्म है, ये सारी बातें भारतीय दर्शन की हैं। और इसलिए अगर पढ़ना है तो संस्कृत में इसको पढ़ो। कारण ये है कि जो ट्रांसलेशंस हमें मिलते हैं ना इंग्लिश में, वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। वो कैसे, उन्होंने समझाया कि देखो पहले आता है ना एक ओंकार, आप इसको इंग्लिश की किताबों में देखो, उसका ट्रांसलेशन है गॉड इज वन। भाई ये गॉड कहां से आ गया? गॉड तो हमारा शब्द ही नहीं है, हमारा शब्द ब्रह्म है। तो ब्रह्म और गॉड में तो बुनियादी अंतर है। ब्रह्म तो अल्टीमेट रियलिटी है, गॉड ऊपर बैठी हुई कल्पित हस्ती है, तो जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बात कही तो मुझे मेरे काम आई। क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो मेरी छोटी बहन वो संस्कृत की टीचर रिटायर हुई हैं, तो मैंने खुद ही संस्कृत पढ़ी और खुद ही अपने छोटी बहन को मैं अपने वो बातें जो मैं पढ़ता था बस उनसे सलाह लेता था कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। तो अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं कि हमारी जो सांझ है एक ओंकार से कैसे शुरू होती है। जो मैंने शुरू की थी ना कि हमारा जो नासदीय सूक्त है ना, एक वो इसमें इस सांझ के बीज पड़े हुए हैं और कई तरह के बीज हैं। नासदीय सूक्त पहली संसार की सबसे पहली दार्शनिक रचना है, ये बात आप नोट कीजिए जी। आप इंटरनेट के ऊपर तलाश करोगे ना नासदीय सूक्त क्या है, वो संसार की पहली दार्शनिक रचना है संसार की। जब किसी और सभ्यता में दार्शनिक चिंतन ही नहीं हुआ था, हमारे ऋषि ने नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और इस ऐसे सूक्त दिए हमें जो दार्शनिक चिंतन करते हैं। उसमें क्या है, वो कहते हैं कि एक ना सदासीनो सदासी तदानीम न सीद रजो नो व्योमा परोजत किम आवरीवा को कस्य शर्मन्नभा किमासीद गहनम गभीरम न मृत्युर आसीद अमृतम न तरही न रात्र्याहन असीद प्रकेता अनीतवातम स्वध्या तद एकम। इस बात का मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है क्योंकि मैं तो शुरू से ही जब वैदिक परंपरा और गुरबाणी को साथ साथ रख के पढ़ने की मुझे अभ्यास है। मुझे दोनों परंपरा में एक निरंतरता दिखाई देती है। तो इसका मैंने हिंदी और पंजाबी दोनों में ट्रांसलेशन किया था क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में वैदिक परंपरा पढ़ाता रहा हूं।
रिलीजियस एंड सिविलाइजेशनल स्टडीज सरहंद में है, वहां 2 साल मैंने ये कोर्स पढ़ाया। तो फिर मैं वहां ट्रांसलेशन किए। उसका ट्रांसलेशन है कि असत नहीं था तब ना ही सत था, अंबर नहीं था ना ही पार फैला महाआकाश, छिपा क्या था और कहां, किसने थामा था इसे, तब तो अगम अगाध जल भी कहां था, मृत्यु नहीं थी वहां ना ही अमर जीवन, और रात नहीं थी ना दिन के प्रकाश का संकेत कोई, तब क्या था। वो कहते हैं जो एक ऐसी हस्ती थी कि अपने आप पे निर्भर और अपने आप पर केवल एक था वहां, उसके सिवा कोई दूसरा कहां था। तो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक की बात करते हैं, तो ऋषि ने हमारे उस एक की बात की है कि जो हमारा ब्रह्म है, जो हमारा परम सत्य है, वो एक है। उसके एकत्व की बात हमारे इसमें आती है। तो वो कहते हैं अंधेरा था वहां, अंधेरे से ढका हुआ, अंधकार था चारों ओर, और फिर पहले पहल कामना का हुआ भार, और मन का आदि अनादि बीज, अस्तित्व की साँझ वाले मुनि जनों ने समझ लिया था भली भांत, रिश्ता क्या है अस्तित्व का अनस्तित्व के साथ। देखिए, गुरु जो हमारे वैदिक ऋषि हैं, वो सृष्टि रचना के आज से शुरू करते हैं और उसको समझाते हैं कि ये दुनिया पैदा कैसे हुई। तो पैदा होने में वो कहते हैं एक डिजायर पैदा हुई, तो उससे ये सारे चीजें पैदा हुई। तो लास्ट में कहते हैं कि कौन जान सकता है कौन और कह सकता है कैसे उत्पन्न हुआ ये संसार, देवते भी सृष्टि से बाद हुए प्रादुर्भाव, देवताओं का भी सृष्टि से बाद में हुआ प्रादुर्भाव। कौन है सृष्टि का कर्ता या अकर्ता, और शायद वही जानता है जो है स्वामी इसका, शायद वो भी नहीं जानता। जो ये सृष्टि है, इसके बारे में ये दार्शनिक प्रश्न उठाए गए हैं। हमारा जो चिंतन है वो प्रश्न सूचक है। हम जिस दुनिया को देखते हैं उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो एक इसी जो नास्तिक सूक्त के साथ संवाद रचाने वाली गुरु नानक देव जी की एक रचना है मारू राग में सोले के रूप में। राग मारू में सोले, ये 16 स्टेंजेस वाली एक रचना को कहते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि अरबद नरबद धुंधुकारा, तरण्या गगना हुक्म पारा, ना दिन रहन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाएंदा। वो तो मतलब वही बात कर रहे हैं जो नास्तिक सूक्त में आता है कि अरबों खरबों साल पहले इस यहाँ एक शून्य समाधि लगाई हुई थी, कुछ नहीं था, शून्य था, और उसमें खानी न बाणी पौन न पानी, ओपत खपत न आवन जानी, खंड पताल सप्त नहीं सागर, नदी न नीर बहाइंदा। सारी बातें वो नास्तिक सूक्त की हैं। और फिर उसी तरह जैसे ऋषि ने कहा ना कि पहले पहल डिजायर पैदा हुई और उससे सृष्टि रचना हुई, तो उसी तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। वो तो और भी गहराई में जाके कहते हैं कि वो उस परम शक्ति ने शून्य से ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इसको हम त्रिदेव कहते हैं, 3 एक देवते हैं जो हमारी माइथोलॉजी का हिस्सा है। ये प्रतीक हैं असल में, जो संसार में उत्पत्ति, प्रलय और विकास, जिसको कर्ता धर्ता और हर्ता के प्रतीक हैं। हमारा जो चिंतन है ना, ये तो वैज्ञानिक तौर पर तार्किक आधार पर सिंबॉलिक रूप में हमें मिलता है। तो गुरु नानक देव जी ने इसीलिए कहा कि संसार को पैदा करने वाले फिर 3 देवते पैदा किए उस परम शक्ति ने, और उसी से वो इस संसार का विकास हुआ। तो आप देखिए कि वैदिक परंपरा साथ साथ चल रही है गुरबाणी के साथ। इसकी एक और उदाहरण देखिए। देखिए, वैदिक परंपरा या हमारी जो सभ्यता है
उसकी एक विशेषता है कि ये प्लूरलिस्टिक है, इनक्लूसिव है। दूसरी जो सभ्यता है ना अब्राहमिक, वो एक्सक्लूसिव है, वो अपने में किसी को शामिल नहीं करती, बिल्कुल नहीं। और वो प्लूरल नहीं, वो वन साइडेड है, एकत्ववादी है कि जो परम सत्य है वो केवल हमारे पास है, बस दूसरे के पास नहीं। हाँ, उसको मानो भी मत। तो हमारे जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता तो प्लूरलिस्टिक है। हाँ। तो प्लूरलिज्म, और इस बात को गुरु अर्जन देव जी कैसे कहते हैं? गुरु अर्जन देव जी ये बात कहते हैं कि दूसरा जो है ना वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा मित्र है। हाँ। क्योंकि जो प्लूरल सोसाइटी होती है ना, वो तो दूसरे को अपने जैसा मानती है। हाँ। अब्राहमिक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, उसको कन्वर्ट करने की बात करते हैं। हाँ। उसको उनके साथ युद्ध करते हैं, उसको मारने की बात करते हैं। हमारे लोग कहते हैं दूजा कौन? गुरु नानक देव जी कहते हैं दूजा कौन कहाँ नहीं कोई, एक से सब ओपत हुई। जब एक ही से सारे पैदा हुए हैं तो दूजा कौन है भाई? दूजा कौन? और गुरु अर्जन देव जी तो बहुत खूबसूरत अंदाज में ये कहते हैं कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई, ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। तो यजुर्वेद में ये बात ऋषि ने, इसी तरह की बात यजुर्वेद में भी आती है। जरा देखिए हमारी सांझ क्या है। वो कहते हैं कि मित्रस्य चक्षुषा, मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, के संसार के सभी जीवों को मैं मित्र की नजर से देखता हूं। तो गुरु अर्जन देव जी और हमारे जो यजुर्वेद के ऋषि ने एक ही बात कही है कि दूसरा कोई दुश्मन नहीं, वो मित्र है। तो ये हमारी सभ्यता की जो बातें, आज हमें इसी बात की जरूरत है कि जो गुरबाणी में जितना भी ज्ञान आता है वो सभी एक प्लूरलिस्टिक लेवल पर और सबको जोड़ने की बात करता है। इसमें पंथ और मत को विरोध में नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हर किसी को इजाजत है कि अपने पंथ और मत के अनुसार चल सकता है। सनातन की यही तो खूबसूरती है, वो किसी दूसरे पंथ को, किसी दूसरे मत को दूसरा नहीं मानता। देखिए कमाल की बात आप देखिए, इसमें सनातन धर्म एक धर्म है, जैन और बौद्ध मत हैं और सिखी पंथ है। कमाल की बात देखिए, हमारी परंपरा में मत भी आ जाते हैं और पंथ भी आ जाते हैं और धर्म भी आ जाते हैं। धर्म क्या है, पहले ये बात भी सुन लीजिए। धर्म तो हमारी परंपरा में है कि धारी इति धर्म, कि धर्म तो वो चीज है जो धारण करती है, जिसके ऊपर समाज का आधार टिका हुआ है। तो यतो भेदे निश्चरे सिद्धिया स धर्मा, धर्म तो वो शक्ति है जिससे में संसार की जो सारी प्राप्ति होती है और निश्चरेश मुक्ति की प्राप्ति होती है। मैं इसमें गुरु नानक देव जी की परिभाषा भी बताना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी ने धर्म को कैसे समझा है। कमाल की बात देखिए, वो कहते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जन सूत, जे को बुझे होवे सचार, तवले ऊपर केता पार। वो कहते हैं कि धर्म तो वो बैल है जिसके सींगों पर दुनिया टिकी हुई है। ये एक लोक कथा की बात है। हमारे जो चिंतन है कि आम लोगों के जीवन में धारणाएं हैं कि दुनिया कैसे टिकी हुई है, वो बैल के सींगों पर है। वो कहते हैं बैल कौन है? वो धर्म है। हमारे जो फोकलोर में आते हैं ना कि बैल के सींगों पर दुनिया टिकी है, वो कहते हैं भाई वो बैल तो धर्म है और उसको स्थापित किया है दया ने, दया का पुत्र है वो, और स्थापित किया है उसको संतोष ने। ये दोनों मॉरल वैल्यूज हैं। धर्म की का आधार क्या है? एक तो दया है, दूसरा संतोष है। और आप देखिए कमाल की बात कि दया हम दूसरे पर करते हैं और संतोष अपने पर करते हैं। तो हम गुरु नानक देव जी की धर्म की जो डेफिनेशन है वो तो एक मॉरल ऑर्डर की बात करती है, एक ऐसा नैतिक विधान जो इस संसार को, इस समाज को चलाता है।
और यही बात हमारे ऋषियों ने भी कही है। आप कहाँ ढूंढेंगे, फर्क कहाँ ढूंढेंगे कि हमारे ऋषियों ने जो बात कही है वो ज्ञान की निरंतरता है। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट बात यह हुई कि मध्यकाल में एक ऐसी सभ्यता हमारे देश में आती है जो हमारी क्लासिकल ट्रेडिशन में एक बिगाड़ पैदा करती है। गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में बात की है अपनी वाणी में, बाबर वाणी के उनके 4 शब्द हैं, जरा देखिए। वो कहते हैं कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना दे करता जमकर मुगल पर चढ़ाया। कि हमारे देश में जो मध्यकाल में एक ऐसी ऊपरी सभ्यता, विदेशी सभ्यता प्रवेश करती है एक जुल्म करने के रूप में, जिसका प्रतीक उसमें बाबर को बनाया है। कि बाबर, देखिए गुरु नानक देव जी की बात देखिए, वो पंजाब के एमनाबाद में रुके हुए थे अपने एक शिष्य के भाई लालो के कमरे में या उनके घर में। तो वहां बाबर का हमला हुआ। बाबर के हमले के बारे में उन्होंने अपने विचार पेश किए कि वो पाप की बारात लेकर आया हुआ है और उसने मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान को डरा दिया है। एक बात आप नोट कीजिए, सारे गुरु ग्रंथ साहिब में पंजाब का कोई नाम नहीं है, उसमें हिंदुस्तान का नाम है, क्योंकि हिंदुस्तान कोई देश नहीं, सभ्यता है। जो बाबर डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है और सारे मुगल और विदेशी आक्रमणकारी जो आक्रांता हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य रहा है कि हमारी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करना। तो इस सभ्यता को डिस्ट्रॉय करने वाली जो आई एक शक्ति थी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि पाप की बारात लेके आए हैं और हिंदुस्तान को डरा रहे हैं। तो सिख समाज का तो रिश्ता इस भारत की सभ्यता के साथ गुरु नानक देव जी के समय से ही जुड़ जाता है। तो गुरु नानक देव जी, ये ठीक है कि मध्यकाल की जो हमारी भक्ति लहर है, एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक लहर है, सामाजिक लहर है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। उनका जो चिंतन है वो मध्यकाल में उस समय की स्थितियों के अनुसार आता है। जहां जैसे भारत के कोने कोने में जो भक्त और संत बैठे हुए हैं, जिनकी वाणी को गुरु अर्जुन देव जी ने एकत्र कर एक ग्रंथ तैयार किया। पहले उसका नाम था आदि ग्रंथ, और बाद में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी ग्रंथ को एक संपादित करके अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को उसमें रख के उसको एक आखिरी ग्रंथ बनाया, तो उसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम दिया। तो गुरु ग्रंथ साहिब तो क्या है, वो गुरु हमारा कैसे हुआ है, इस बात का संदेश खुद गुरुवाणी में आता है। वो कहते हैं कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। तो गुरु ग्रंथ को जब हम नतमस्तक होते हैं तो उस ज्ञान की, उस बाणी को मस्तक होते हैं, पुस्तक को नहीं। गुरु ग्रंथ हमारे लिए पुस्तक नहीं है जिसके आगे हम माथा टेकते हैं, वो तो वो बाणी है जो हमें लिबरेट करने वाली है। बाणी गुरु और गुरु है बाणी। तो ये बात भी समझने वाली है। आज तो हम कुरान की तरह हम गुरु ग्रंथ को भी मान रहे हैं कि ये किताब के आगे माथा टेक रहे हैं। हम किताब के आगे माथा नहीं टेक रहे, हम उस वाणी, ज्ञान की जो परंपरा है, उस वाणी के आगे नतमस्तक होते हैं। यही गुरु गोविंद सिंह जी का उद्देश्य था कि उन्होंने गुरु ग्रंथ की वाणी को गद्दी दी और हमें इस बात की जो सारी सोझी है वो आती है। सनातन और सिख धर्म को लेकर कुल मिला के कि एक ही परंपरा है। अंततः मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आज जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, देखिए सनातन धर्म और सिक्की में सांझ तो बहुत पुरानी है और जनमानस के लोगों में ये बसी हुई बात है। फिर हमें बांट कौन रहा है? बांटने वाली शक्ति जो थी वो जो मतलब मध्य का जो मतलब अंग्रेज आए, जो लॉर्ड मैकालिफ था, मैक्स आर्थर मैकालिफ, इस तरह हम कह सकते हैं कि सिखी और सनातन की जो परंपरा है, धारा है, वो एक ही है।
इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि यदि सनातन और सिक्खी एक ही है, जो हिंदू और सिख एक ही हैं, एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो फिर उनको बांट कौन रहा है, इसको अलग कौन कर रहा है? कनाडा में हम देखते हैं मंदिरों का विरोध किया जा रहा है, देश का विरोध किया जा रहा है। जो गुरु नानक देव जी तो हमारे देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में पूरी तरह स्पष्ट रूप में कथन किया है। ये जो बातें हैं, मैं ये समझता हूं इसका एक पॉलिटिकल मनोरथ है। ये सारी बातें हमारे पड़ोसी जो लोग हैं, हमारे जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है, मैं देश भी नहीं कहता, जो भारत को तोड़ने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब का एक ही आशा है कि हिंदुओं और सिखों में दरार कैसे पैदा की जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर देश को कमजोर करना है तो सिखों को अलग करने की एक कोशिश की जा रही है। वो कोशिश की जा रही है कि सिख हिंदुइज्म से अलग हैं और इस्लाम के नजदीक हैं। सिर्फ हिंदुइज्म से दूर नहीं कहते, वो कहते हैं कि इस्लाम के नजदीक हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक भ्रांति है जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये समझता हूं इसका जवाब हमें मिलेगा, इसी बात से मिलेगा कि हम अपनी विरासत को सही रूप से समझें कि जो वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें तोड़ना चाहती हैं। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जब 1971 में हमारे देश ने बांग्लादेश को अलग करने किया, तो इसका पाकिस्तान में वहां उन्होंने कहा कि अब हम जो भारत को 1000 कट्स देंगे, मतलब उसका बदला लेने के लिए उनके सामने आ गया कि पंजाब है वो उसका बॉर्डर मिलता है, तो पंजाब के लोगों को भ्रमित करने की योजना उन्होंने बनाई और अलग अलग तरीके से जो बातें हैं उनकी वो सिखों के मन में हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति नफरत पैदा करने की बात वहां से शुरू होती है। हम भोले भाले लोग हैं, हम तो देखते नहीं, वो बात इसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं कि सिख जो है वो अलग कौम है। उसमें दो बातें हैं। हाँ। एक तो ये कहते हैं कि सिख में कोई मूर्ति पूजा नहीं है, हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, और इस्लाम में भी मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ। दूसरा ये कहते हैं कि सिखिज्म को इस तरीके से कहते हैं वो कि ब्राह्मणों के विरोध में ही ये धर्म हुआ था, और ये जातिवाद और सब जो कुछ लोग करते हैं बात वही यहाँ भी डालते हैं। हाँ। इसमें क्या है, जरा इसको भी बता दीजिए। हाँ, देखिए ऐसे है कि वो हिंदुइज्म और सिखिज्म के अंदर जो थोड़ी बहुत जो अलग अलग बातें हैं उनको अपने ढंग से ये इस्तेमाल कर रहे हैं जी। पहले तो पहले उन्होंने कहा कि सिख धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, अवतारवाद का सिद्धांत नहीं है। हाँ। और मतलब कि वो लेकिन इस्लाम भी मूर्ति पूजा नहीं चाहता, अवतारवाद नहीं मानता, तो इसका मतलब हमें इस्लाम की ओर जाना चाहिए। भाई अगर हमें इस्लाम की तरफ ही जाना था तो साहिबजादों को जब उनको नींव में चिना गया, हाँ। वो भी कलमा पढ़ लेते। जब कोई अंतर नहीं है इस्लाम में और सिक्खी में, हाँ। तो फिर वो नमाज पढ़ लेते, क्या फर्क पड़ता था। हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ी। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने कहा था इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने नहीं किया। भाई मतीदास, सतीदास, भाई दयाला जी, हाँ। उन तीनों को बड़े जालिमाना ढंग से उन्होंने कत्ल किया। किस बात के लिए? कि वो तुम धर्म इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो तो छोड़ देंगे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये तो संभवतः ब्राह्मण थे। हाँ, वो सारे ब्राह्मण, वो भाईदास, सतीदास, भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी तीनों ब्राह्मण थे, जिनको आजकल के हमारे भ्रमित लोग हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। वे कहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी ब्राह्मणों की बाणी है, भट्टों की, भट्टों की बाणी है, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में आती है। तो भट्ट तो ब्राह्मण ही है। तो ये खामखा का गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो ब्राह्मणवाद है, संस्कृत है, वेद है, ये हमारी संस्कृति की बुनियाद है। वेद, ब्राह्मण और संस्कृत,
इन्होंने तीनों को अटैक करने की बात की है जी। क्योंकि इसी से तो हमारा ज्ञान आगे चलता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो हमारे एक वर्ण है, जाति प्रथा में नहीं आता। भक्त कबीर जी कहते हैं कि गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, जेतु ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और आण वाट काहे नहीं आया। और मतलब ब्राह्मण सो जो ब्रह्म विचारे, बात तो उन्होंने ब्रह्म को डिफाइन किया है कि ब्रह्म के ऊपर विचार करने वाला ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। जो विचार करने वाला है, जो ज्ञान की बात करने वाला, वो ब्राह्मण है। तो इसका मतलब है ये हमारे देश में भ्रांतियां बहुत ज्यादा पैदा की गई हैं। आज हमें उनको देखने की और समझने की जरूरत है कि आज हमें जो गलत नैरेटिव पढ़ाए जा रहे हैं तो उनकी हकीकत क्या है, उनका सत्य क्या है। सत्य तो यही है कि वो हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें नहीं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। देश तभी टूटेगा जब पूरे समाज विखंडित हो जाएगा। इसका रास्ता क्या हो सकता है? इसका रास्ता मैं समझता हूं कि ज्ञान के साथ जुड़ने का रास्ता है जी। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि हिंदू वेद नहीं पढ़ते, सिख ग्रंथ नहीं पढ़ते, दोनों लड़ते हैं। अगर हम अपने विरसे की जो ज्ञान परंपरा है वो तो एक निरंतर रूप में हमें मिली है, वेदों से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक एक ही ज्ञान की परंपरा है। इस सब को अगर हम विचारेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे तो हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इसमें तो बात एक ही कही गई है। जैसे मैंने शुरू में दोनों की टेक्स्ट के माध्यम से बात की थी कि सारी जो परम सत्य की बातें ही हमारी इस परंपरा में आती हैं, वो सिक्की में भी हैं और वैदिक परंपरा में। थोड़ा सा इसमें एक दिन आप चर्चा कर रहे थे कि जो राजा थे रणजीत सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने तो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सोना दिया, बहुत काम किया, राम मंदिर के लिए निहंग लड़े थे, मरे भी थे। तो उनकी ध्वजा कैसी थी? गुरु गोविंद सिंह जी की ध्वजा में भी था। इस पे थोड़ा सा बता दीजिए कि ताकि लोग जाने कि सिख और हिंदू तो एक ही जड़ के हैं। ये मेरा ना ज्यादा उसका में है नहीं ज्ञान इसका। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की है कि वाणी क्या है, जो गुरुवाणी क्या है। संसार को देखने, विचारने और समझने के दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है शास्त्र का, जैसे दर्शन शास्त्र है, ब्रह्म विज्ञान है, ब्रह्म सूत्र हैं, हमारे 6 दर्शन हैं और बहुत से ग्रंथ हैं जो शास्त्र के रूप में आते हैं। और दूसरी चीज है वाणी परंपरा, जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब की जो रचनाएं हैं वो वाणी में आती हैं, शास्त्र में नहीं आती। ये एक ऐसा भेद है जिसको समझने की जरूरत है। तो मतलब है कि जो गुरु नानक देव जी ने एक खूबसूरत बात कही है अपनी वाणी के बारे में जी। वो कहते हैं कि काव हो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, कि जो मैं गा रहा हूं वो कोई गीत या बिरहड़ा नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार है। इसी तरह भक्त कबीर जी कहते हैं कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। जो सारी वाणी है ना गुरबाणी, वो शायरी में है, कविता में है, संगीत में है। सारी गुरबाणी आप देखेंगे कि क्लासिकल रागों में उसका गायन किया जाता है। कुछ रचनाएं हैं जो गायन के लिए नहीं है, लेकिन सारे गुरु ग्रंथ साहब की जो रचनाएं हैं वो क्लासिकल राग के अंतर्गत आती हैं और कविता के माध्यम में रची गई हैं, लेकिन वो कविता नहीं है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। ये तो ब्रह्म का विचार है, दार्शनिक चिंतन की बात है, लेकिन इसका माध्यम वाणी है। तो वाणी तो कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र तो हमारे अलग आए हैं, लेकिन ऋग्वेद से वाणी शुरू होती है। ऋग्वेद के जो ऋषि हैं ना वो वाणी की रचना करते हैं, उसको कहते हैं ऋग्वाणी, वेद वाणी। तो उसके बाद जो मध्यकाल में आता है वो संतों, भक्तों और गुरुओं की जो रचना है उसको वाणी कहा गया है। एक हमारे
आजकल के एक चिंतन हुए हैं धर्मवीर भारती, उन्होंने किताब लिखी है सिद्ध साहित्य। मैंने जब रिसर्च कर रहा था वो मैंने पढ़ी। वो कहते हैं कि हमारे देश में सिद्ध, नाथ और संत वाणी परंपरा है। हमारे देश की एक वाणी परंपरा है जिसमें सिद्ध, नाथ और संत की रचनाएं आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो वाणी हमें पढ़ने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में मिली हुई है वो एक काव्य के रूप में है, लेकिन उसमें दार्शनिक चिंतन है। तो इस बात को समझ के कि इसको हम शास्त्र की तरह नहीं ले सकते कि तार्किक ढंग से हमें व्याख्या नहीं की गई, लेकिन इसमें ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, यथार्थ के सृष्टि के बारे में बातें कही गई हैं। तो उनसे हम एक दार्शनिक चिंतन बना सकते हैं। तो गुरुवाणी जो है हमें उस ब्रह्म का ज्ञान देती है जो इस संसार की एक परम सत्य की बात है। वो ब्रह्म तो प्राइम सिंबल है। ब्रह्म की बात आप देखिए, जो अब्राहमिक सिंबल है उसका प्राइम सिंबल है गॉड। भारतीय सभ्यता क्या है? ब्रह्म। तो इस तरह ब्रह्म के ऊपर टिकी हुई है हमारी चिंतन की धारा। तो हमें जोड़ने वाली जो बात है वो ब्रह्म की संकल्पना है। थोड़ा सा लोगों को ये भी बता दीजिए कि गुरु ग्रंथ साहब का जो सभी कलेक्शन कैसे हुआ, किस किस की वाणी है, कैसे उसमें आदि ग्रंथ था, फिर गुरु ग्रंथ कैसे बना, थोड़ा क्योंकि मेरा चैनल देश भर विश्व भर में देखते हैं तो वो भी लोग जाने की क्या है, सबको जानना चाहिए। ऐसे है कि जो आज जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं जी, इसका जो पहला संकलन है वो तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ के रूप में हमें दिया है जी। भाई गुरदास जी उसके लेखक थे और गुरु अर्जुन देव जी ने वो सारी रचनाएं, जो सारी वाणियां भक्तों संतों की जो थी, सारे देश के पूरे विस्तार में फैली हुई वाणियां थी। भक्त नामदेव जी, भक्त जयदेव जी, भक्त धन्ना जी, भक्त कबीर जी, भक्त रैदास जी, ये सारे अलग अलग 5 सदियों के ये सारे संत और भक्त हैं। तो इन सारे की सारी वाणी जो एक ही तरह की है, वो निर्गुण ब्रह्म के ऊपर आधारित है। उस सारी वाणी को एकत्र कर कर उन्होंने एक महाग्रंथ तैयार किया, उसको आदि ग्रंथ कहा गया। कि उसमें वो ऐसा ज्ञान है जो हमारे देश के कोने कोने में बैठे हुए संत, भक्त और गुरु साहिबान वो अपनी वाणी रचना के माध्यम में हमें देख रहे हैं। तो उन रचनाओं को एकत्र करके एक ग्रंथ के रूप में देने का विचार गुरु अर्जुन देव जी के मन में आया, तो उन्होंने आदि ग्रंथ के रूप में इसको बनाया। बाद में जाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसमें केवल गुरु तेग बहादुर जी की रचना नहीं थी। गुरु अर्जुन देव जी ने जो ग्रंथ तैयार किया था उसमें जो अपने से पहले 5 गुरुओं की वाणी और उसमें भक्तों और संतों की वाणी तो थी, अर्जुन देव जी की वाणी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो बाद में आते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये काम किया कि देहधारी गुरु की बजाय उन्होंने कहा कि अब जो ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब बनेगा। गुरु मानव ग्रंथ। वो गुरुद्वारे में जो ग्रंथ है उसको गुरु मानते हैं, जीवंत गुरु के रूप में उसको देखते हैं। हमारे देश विरोधी ताकतें पैदा कर रही हैं और वो जो बातें कर रही हैं हमें तोड़ने की, उनका एक ही जवाब है कि हम अपनी विरासत के ज्ञान परंपरा को पढ़ें, समझें, विचारें। तो जब हम देखेंगे कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में क्या लिखा हुआ है, कि गुरु ग्रंथ साहिब को हम पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ के विचारेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज्ञान की एक निरंतरता है, कि कोई एक पीढ़ी की बात नहीं होती। हमारे देश का जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। और गुरु साहिबान ने, क्योंकि गुरु जो हमारे गुरु हैं वो तो इसी धरती में इसी ज्ञान की परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। जो उन्होंने वाणी दी है हमें इसी धरती के साथ जुड़ा हुआ डिस्कोर्स है। अगर हम इसको विचारेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अलग नहीं हैं। अलग हमें बांटने की कोशिश करने वाली शक्तियां हैं। उनका जवाब यही है कि हम अपने विषय को पढ़ें, विचारें, चिंतन करें। तो ये थे प्रोफेसर जगबीर सिंह जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और उनसे
भविष्य में भी मैं लगातार बात करता रहूंगा। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है हिंदू और सिखों को लेकर, उनके संबंधों को लेकर, या भारतीय धर्म, सनातन सभ्यता, सिख सभ्यता, बौद्ध, जैन, जो भी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, सवाल लिख दीजिएगा। मैं जरूर प्रोफेसर साहब के पास आऊँगा और इन सवालों के जवाब उनसे लूँगा और बाकायदा आपके पास आऊँगा। लेकिन अंत में एक बात और, कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जल्दी आऊँगा नहीं फिर डॉक्टर साहब के साथ, प्रोफेसर साहब के साथ। तब तक जय हिमालय, जय हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।